गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। कल हमने एनसीईआरटी से लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के लगभग 4 पार्ट मैं बना चुका हूँ। ये हमारा शायद 5वां पार्ट है या फिर 4th पार्ट है। ठीक है, अब मैं हो सके कि इस एक्सरसाइज को यहीं पे इस पार्ट में ख़त्म करूँगा और नए एक्सरसाइज पे चलूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी और सॉरी ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी थी और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस था इसमें, थोड़ी सी ज़्यादा फार्मूलाज थे इसमें, जिसके लिए सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए आपके लिए। आप उस पूरे वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख के सारी चीज़ें सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने एनसीईआरटी सॉल्व करके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये पूरा एलएचएस है हमारा, ये पूरा है एलएचएस और ये पूरा है हमारा आरएचएस। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो हमें एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, ये करे कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको और इसको एक जगह करिए पहले। साइन 2x प्लस साइन 6x और इसको जो है साइड में कर दीजिए। एक इसके लिए हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले इन दोनों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में सोचते हैं। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी? तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है एक, अगर आपने ठीक से मेरी वीडियोस को देखा है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। थोड़ा सा इसको इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, तो फॉर्मूला अगर पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला पे, ये वाला ये इस फंक्शन को, तो कैसे आएगा? हो जाएगा आपका 2 साइन ए प्लस बी यानी 2 प्लस 6 यानी 8x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस प्लस कर देंगे 2 साइन 4x। ठीक है, अब ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन 4x और ये आपका हो जाएगा इंटू कॉस माइनस 2x, क्योंकि ये -4 आएगा बाई 2 माइनस 2x। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस का थीटा अगर माइनस में हो तो कॉस क्या करता है? माइनस को खा जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x रह जाएगा प्लस 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x अगर कॉमन ले ले तो क्या बनेगा हमारा? देखिए तो, अगर 2 साइन, चलिए 2 साइन को नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, चलो 2 साइन को ही ले लेते हैं, 2 साइन 4x। ठीक है, 2 साइन 4x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? बचा हमारा cos 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला होता है cos 2x, क्योंकि हमें cos भी लाना है, प्रूव करना है, तो cos को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो एक फॉर्मूला होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला याद है आपको? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है कि नहीं लिखा है? आप चेक कर लेता हूँ।
सही लिखा है, सही लिखा है। चलो ठीक है, ये सही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को इस वाले में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और पहले से +1 है, तो -1 और +1 कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारा 2 × 2 यानी कि 4x, 4 हो जाएगा। फिर बचा हमारा साइन के पावर साइन 4x, और क्या बचा हमारा cos स्क्वायर x। देखिए तो यही प्रूव करना था क्या, या राइट, RHS हमारा प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारा। ओके, अब ये हमारा एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों लेके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS से प्रूफ करेंगे, और फिर हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें प्रूफ करके आपको ये से और ये से लाना पॉसिबल, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं LHS को लेके चलता हूँ, LHS ये हमारा LHS लेके चलता हूँ। तो LHS अगर हम लेके चलेंगे तो ये बनता है हमारा cot 4x, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो हो जाता है हमारा 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी कि 8x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 यानी कि 4x प्लस 5 - 3 यानी कि 2x बाई 2। अभी हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा x। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा cot 4x ब्रैकेट 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा cos 4x बाई साइन 4x ब्रैकेट 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो साइन से साइन चला गया, बचा क्या हमारा, ठीक है, बचा क्या हमारा, बचा हमारा 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हमें 4x का भी फॉर्मूला नहीं पता, हमें cos x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, अब बाई 2 अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा LHS को देख लिया, RHS को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा RHS को आपको दिखा देता हूँ। RHS से हमारा cot x ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन a माइनस b बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2, कॉस a प्लस b बाई 2 यानी कि 8x बाई 2। तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया 4 बार में, ये आपका कट गया 2 से 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस x बाई साइन x ब्रैकेट 2 साइन x इंटू कॉस 4x। तो ये साइन से साइन चला गया, बचा क्या 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब आप देख सकते हैं जो हमारा LHS सॉल्व करके आया है वही हमारा RHS भी सॉल्व करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन है। NCERT में क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं दम वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका बाकी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसमें दूसरा पैटर्न सोचना पड़ता है। तो ये दूसरे पैटर्न पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक माइनस छूट गया, समझिए फॉर्मूला आपको याद है यहाँ का और यहाँ का, यहाँ लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला। एक होता है cos a माइनस b का होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये होता है एक का। और नीचे वाले का होगा, नीचे वाले का साइन a माइनस साइन b, इसका होगा 2 साइन a माइनस b इंटू
कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 है जो मैंने लिख दिए साइड में, यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम, ठीक है, माइनस में तो होगा -2 साइन ए प्लस बी, 9 प्लस 7 5 14/2 इंटू ये आपका x है, ये समझिएगा, ये आपका x है, साफ साफ लिख देता हूं। फिर आपका कौन सा है, साइन माइनस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी कि 4x/2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या है 2 साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए माइनस बी यानी कि 14x/2 इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कि 20x/2। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। तो क्या आया हमारा आया, ठीक है, -2 साइन 7x इंटू साइन 2x बाई 2 साइन 7x इंटू कॉस 10x। ठीक है, ये आया। एक चीज हमारा जो है कट रहा है यहाँ पे, a और ये और ये और ये कट रहा है, तो बचा क्या हमारा, बचा माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x। यही तो प्रूफ करना था, x प्रूव्ड। ठीक है, एक लाइन में देख रहे हो आप, हर जगह फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ऊपर a माइनस बी का, नीचे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर में लगाएंगे हम लोग a माइनस बी का 2 साइन a माइनस बी, ठीक है, x माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस a प्लस बी यानी कि x प्लस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो अब ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली, कौन सा आपका, ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन, ये आपका हो जाएगा -2 यानी कि माइनस x इंटू ये आपका हो जाएगा cos 2x बाई आपका नीचे आ जाएगा cos 2x। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होगा। अब आप देखिए ये और ये कट गया। अब आपने एक चीज गौर की होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ नीचे माइनस था, नीचे माइनस था। अब एक बात आपको मैं और बता दूं कि साइन के एंगल अगर माइनस में हो तो साइन का एंगल बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस है और ऊपर में क्या हो जाएगा -2 साइन x बाई -1, माइनस से माइनस चला गया 2 साइन x। ये आपका प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे गौर करिए। इस क्वेश्चन में क्या है, cos बाई साइन दिया गया और हमें प्रूफ करना है cot। आपको पता है cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है। एंगल क्या है 3x, यानी कि अगर इस पूरे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक 3x और नीचे 3x बच जाए साइन वाला, तो हमें cot x प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें ऐसा LHS में कि ये दोनों बच जाए, बाकी सारा एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, क्या करें ऐसा जिसके थ्रू हमें सिर्फ और सिर्फ cot 3x का वैल्यू निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें ऐसा। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि अगर हम थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो सिर्फ हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, और जब ये बच जाएगा तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए, देखिए सोचने का तरीका बता, आप थोड़ा सोचिए कि ये फंक्शन इस पूरे फंक्शन से एलिमिनेट कैसे होगा। अब एक या तो आप फॉर्मूला लगाइए, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अगर मैं 1 मिनट, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इसको लेके चलिए और इसको लेके चलिए। ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस cos b, क्या होता है फॉर्मूला आपको याद है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। ठीक है, 2 cos a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ठीक है, 2 cos a प्लस b
ए प्लस बी यानी कि 6x/2 इंटू साइन cos a माइनस बी। एक मिनट, तो क्वेश्चन तो हमारा ये फॉर्मूला जो होता है आप लिख देता हूँ फिर से, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, और साइन का तो आप जानते ही हैं, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। यही होता है, लिख दिया मैंने वहां पे। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इन प्लस साइन 3x। अब समझिए, अब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो क्या बचा 2 cos 3x इंटू cos x बाय 2 साइन 3x इंटू cos x प्लस में cos 3x डिवाइडेड बाई प्लस साइन 3x। अब यहां भी cos 3x है, यहां भी cos 3x है, cos 3x sin 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, थोड़ा गौर से देखिए। अगर हम लोग cos 3x कॉमन ले रहे हैं, बचा 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में आप ले लीजिए साइन 3x और नीचे में क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस 1। ठीक है, ये कट गया, बचा क्या, बचा cos 3x बाई साइन 3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cot 3x प्रूव्ड। आ गया ना, तो हमने इन दोनों को इलिमिनेट करके ये वाला कंप्लीट कर लिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पहले, याद होगा आपको, कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए cot a प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, cot a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, cot a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a माइनस cot a माइनस प्लस cot b। ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को में से 2x और x उठा लें, 2x और x उठा लें, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 2x प्लस x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 2x प्लस cot x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, यहां पर हो जाएगा आपका cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 2x इन प्लस cot x। अब इसको आप इधर कर दीजिए और इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cot 3x डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक चीज मिलेगा, वो जो क्या मिलेगा वो देखिए यहाँ पे, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब 1 को इधर कर दीजिए, अब इस सब को इधर कर दीजिए, तो क्या एक फंक्शन बनेगा आपका, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 को क्या करना है, इधर कर देना है, और इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, इधर कर देना है, इक्वल के इधर साइड, ये इक्वल है बीच में, इक्वल के इधर कर देना है। तो आपको क्या बन जाएगा, 1 इधर कर दिए हैं तो इधर पहले से ये है cot 2x इंटू cot x, और अगर ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x, और ये वाला जब इधर जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा, माइनस cot 3x इंटू cot x। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और इसको मैच करिए, क्या वही आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन मैच करो, 1 इज इक्वल टू cot, यहाँ पे देखो आप, ये है, फिर प्लस में देखो, प्लस में है ना, प्लस में, ये माइनस में है, ये माइनस में है, देखो यहाँ पे 2x 3x, 2x 3x, और ये भी माइनस में है, देखो आप, है ना, तो ये आपको प्रूफ हो गया। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको साफ साफ लग रहा है कि अगर हम सब LHS लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करना टफ है, लेकिन अगर हम लोग RHS लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करना इजी है। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको LHS ही लेके चलना है। LHS लेके चलना आसान कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। क्या हम लोग tan 4x को चेंज करके tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, जहां पर थीटा इक्वल टू हमने मान लिया है x 2x, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा का। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan स्क्वायर थीटा बाय, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, 1 माइनस tan 2 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, यही होता है। अब हम इसको थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे, और थोड़ा सा चेंज करके क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो गौर से देखिएगा, 2 इंटू ब्रैकेट 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, इसको पूरा चेंज करके, और नीचे वाले 1 माइनस tan 2x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियस है लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप और थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करिए, तो अगर आप इलाबोरेट करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे वाला जो है वो ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ के आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस tan, सॉरी,
तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहीं पे। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 10x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर एलसीएम लेंगे, ये पूरा अलग है, नीचे वाला है, ऊपर उठ के आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो आप थोड़ा सा गौर करिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाई 1 नहीं, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हो जाएगा। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्लीन भी करना पड़ेगा साथ साथ, इस तभी आपको प्रूव कर पाऊंगा। तो आप क्या करिए, इसको छाप लीजिए ताकि मैं इसको क्लीन कर सकूं और तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। अच्छा, ये स्क्वायर में तो था, यहाँ पे भूल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और इसको सेम टू सेम यही रखेंगे, ठीक है। इसको सेम टू सेम हम यही रखेंगे और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, मैं जो है क्लीन कर रहा हूं, आप देखना गौर से। अब मैं इसको यहां पर लेके आ रहा हूं, ऊपर में थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप ध्यान रखना, सेम सेम उतार रहा हूं यहां पे। डिवाइडेड बाई, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 के पावर 4, ठीक है, और इंटू माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। अब बाहर में माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ है। थोड़ा सा नीचे वाला भी साफ कर रहा हूं। आइए थोड़ा सा नीचे। अब मैं थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर उसको पलट रहा हूं, ठीक है। एक्स एक्स ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये से ये चला गया, बचा क्या। आप थोड़ा सा देखिए, हमारा शायद आंसर आ चुका है, गौर से देखिए, शायद हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 4 10x ब्रैकेट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 के पावर 4x। यही हमारा था। और ये कहां से आया था वो मैं दिखा दूं आपको। ये आया था 10 4x, ठीक है। 10 4x से हमारा ये आ गया फ्रूट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कॉम्प्लिकेटेड तो एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। आप इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम समाप्त करते हैं
क्योंकि अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको यहीं पे अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे और आगे आपको बता देंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।